जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। एक बूढ़ी मैया थी, उसके 5 बेटे और 4 बहुएं थी। कार्तिक मास का महीना आया, उसने सभी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक माँ का स्नान करूँगी, मेरे साथ कोई गंगा जी चलो, मुझे आँखों से दिखता नहीं है। 3 बहुओं ने तो मना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं है, कौन ठंड में जल्दी उठेगा, सारा काम करना पड़ेगा, हमसे ये काम नहीं होता है। सबसे छोटी बहू ने कहा, सासू जी आप कार्तिक स्नान करो, मैं आपके साथ गंगा जी चलूँगी। अब सासू जी कार्तिक स्नान करने के लिए निकले, साथ में बहू भी चली। बहू ने सारे कार्य किए, सास के कपड़े धोती, सास के कपड़े गीले थे, उसके घर आकर कोठरी में सुखा दिए, क्योंकि बाहर सुखाने पर बाकी बहुएं हंसती। इस प्रकार उसने तन मन से सासू की सेवा की। नदी से आने के बाद सासू जी के लिए चाय बनाती, पूजा का सामान देती, समय पर फलहार देती और कार्तिक माह का पूरा महीना जिस पे वो कोठरी में कपड़े सुखाती थी, क्या देखती हैं कि पूरा कोठरी मोतियों से भरी पड़ी है। बहू सासू जी से बोली कि सासू जी आप चाहें जितने ब्राह्मणों को भोजन करवा दें। सासू जी बोली, कैसे भोजन करवाऊं, घर में तो कुछ भी नहीं है। तब बहू सासू जी को अपनी कोठरी में लेकर गई और बोली कि सासू जी आपको जितने चाहें उतने मोती ले लो और बड़े ठाठ से ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं। इतना देखकर सासू जी बोली कि तू इतना कहाँ से लाई है। तब वह बहू बोली कि मैं रोज अंधेरी कोठरी में आपकी साड़ी सुखा देती थी, जो पानी टपकता था वो मोती बन गए। सभी देवरानियाँ जेठानियाँ अचंभे में पड़ गई कि छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था, ये इतना धन कहाँ से लाई। वह बोली, बहू कण करियो, कामण करियो, हाट करी या बाट मारी, चोरी करी, चकारी करी, काई करियो, ये हमें बता दे। बहू बोली, मैंने कार्तिक का पूरा महीना सासू जी की सेवा में लगाया, तब भगवान प्रसन्न हुए हैं। समय बीता, अब वापस वही कार्तिक का महीना आया और बहुएं सासू जी के साथ जाती हैं, गंगा जी में कपड़े धोकर कोठरी में डाल देती हैं। कोई चाय बनाती हैं, कोई फलाहार बनाती हैं, कोई पूजा का सामान तैयार करती हैं। इससे कार्तिक का मास पूरा हुआ। सासू जी ने सभी बहुओं से कहा, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब बहू बोली, सासू जी आपकी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। इतना कहकर वह अंधेरी कोठरी में चली गई और कहती हैं कि जितनी चाहे हीरे मोती निकाल लो। तब सभी कोठरी में देखती हैं तो सांप बिच्छू पड़े मिलते हैं, सब भाग जाती हैं और बोली कि सासू जी छोटी बहू के तो हीरे मोती बन गए थे और हमारे सांप बिच्छू क्यों। तब सासू जी कहती हैं कि वो भोली भाली थी और तुम सब तो धन की भूखी हो। अब सब छोटी देवरानी के महल में गई और पांव पड़कर पूछती हैं और कहती हैं, राई दामोदर जी का आशीर्वाद है। तीनों सासू के पास जाकर पूछती हैं तो सब कैसे मिटेगा। तब सासू जी बोली कि तुम्हारे पास जितना भी धन हो उसका आधा आधा करने से ये सभी मिट सकता है। सब ने मिलकर धन का बंटवारा कर आधा आधा छोटी बहू को दे दिया। अब सब सही हो गया था। हे राधा दामोदर भगवान, उस छोटी बहू पर जैसा आशीर्वाद रखा उस प्रकार सभी पर रखना। कार्तिक महीने की ये पौराणिक कथा कार्तिक महीने में सुनी जाती है। कार्तिक महीने की ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।